ओके, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि व्हाट इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कस की थी। और एक एक्सेप्शन को हमने रेज करके भी देखा था कि एक्सेप्शन सी शार्प के अंदर एक्सेप्शन इवेंट कैसे आकर होता है, रेज कैसे होता है। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो जो एक्सेप्शन आ जाता है हमारे पास कोई एरर होता है रन टाइम के ऊपर, उसको हैंडल करने के लिए सी शार्प के अंदर क्या मैकेनिज्म है, हम खुद उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहला पॉइंट है कि द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मैनेज। तो सी शार्प के अंदर जो एक्सेप्शन आ जाती है, रेज हो जाती है, उसको हैंडल करने के लिए एक पावरफुल मैकेनिज्म बनाया गया है कि ताकि वो रन टाइम एरर्स आपके कम आ जाए और आपका जो नॉर्मल फ्लो है एप्लीकेशन का वो मेंटेन रहे, टर्मिनेट ना हो जाए, बीच में क्विट ना हो जाए, सारे स्टेटमेंट्स रन हो जाए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म से उन मैकेनिज्म को यूज करते हैं। और किस तरह यूज करते हैं वो हम लोग प्रोग्राम में करते थे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, सी एक आंसर बनाया था, उसको डिवाइड वेरिएबल 1 को डिवाइड करता था वेरिएबल 2 से। तो वेरिएबल 1 के अंदर हमने रखा था 10 और वेरिएबल 2 के अंदर हमने रखा था 0। तो वहां पर क्या हुआ था, एक्सेप्शन आकर हो गया। क्या हुआ था, एक्सेप्शन वहां पर आकर हो गया। अब वंस यहाँ पर एक्सेप्शन आकर हो जाएगा तो सी शार्प के अंदर जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है और सी शार्प का एक डिफॉल्ट केच मैकेनिज्म उसको केच करता है, यानी थ्रो करता है। यहाँ पर एरर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा और सी शार्प के अंदर एक मैकेनिज्म है डिफॉल्ट कैच का मैकेनिज्म, वो उस थ्रो को कैच कर लेता है और हमें एरर शो कर देता है कि भाई इस लाइन के ऊपर ये एक्सेप्शन है, लॉजिकल एक्सेप्शन होता है। तो वो उस एक्सेप्शन को हमें शो कर देता है ये एक्सेप्शन है। तो फिर उस एक्सेप्शन के हिसाब से हमें हैंडलिंग करनी होती है कि हम कोई अपने ऐसा कुछ करें कि हमें कोई मैकेनिज्म लिख दें कि जिसके ज़रिए हम यूज़र को एक अच्छा मैसेज दे सकें। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो मैसेज दिखाया था, एरर मैसेज, वो एरर मैसेज अगर आप देखेंगे तो वो एरर मैसेज जो है एक अजीब सा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा एरर मैसेज आ रहा है कि जो नॉर्मल बंदा नहीं समझ सकता है। अगर यूज़र इसको देखेगा यहाँ पर तो यूज़र इसको कभी समझ नहीं सकेगा कि ये हो गया है। तो आप अब आपके पास एक्सेप्शन को हैंडल करने आपके पास जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को यूज़ करके एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं यूज़र को कि यूज़र को समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है। अगर आप यूज़र को एक मैसेज दे दें, जितना जो अजीब सा मैसेज आ रहा था उसकी जगह पर आप एक मैसेज दे दें कि आपने फला लाइन पे डिवाइड बाई 0 कराया जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो यूज़र उसको क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा। समझ रहे? तो एक अच्छा मैसेज एक प्लीज़ के साथ या एक वार्निंग के साथ मैसेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक प्लीजेंट मैसेज आ जाएगा। वो जो खतरनाक सा मैसेज आता है, एक अगली सा मैसेज आ जाता है, तो वो यूज़र उससे डरेगा नहीं। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे लिखा हुआ आवर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, यहाँ पर हम लोग अपने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड लिखते हैं। एक तो सी शार्प खुद हैंडल कर लेता है, एरर दिखा दिया हमें, जो कि अगली सा मैसेज देता है, हमारे लिए वो काफ़ी नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी इस ब्लॉक के अंदर ये जो एक्सेप्शन का ब्लॉक है यहाँ पर जब भी एक्सेप्शन आकर हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, इस ब्लॉक के अंदर अपने एक्सेप्शन के लिए लिखना पड़ेगा। जो एक्सेप्शन हमारे पास होगा उस एक्सेप्शन के लिए कोई अच्छे से मैसेज हमें रिकॉर्ड करनी होगी, लिखना होगा यूज़र को शो होने के। अब यहाँ पर जब भी एक्सेप्शन अगर हो जाता है तो 3 चीज़ें हो जाती है। मैंने हैंडलिंग के बारे में बताया, यहाँ पर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब भी एक्सेप्शन अगर हो जाता है तो आपके प्रोग्राम के अंदर ये 3 चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहला काम क्या हो जाता है, जब भी एक्सेप्शन अगर हो जाता है प्रोग्राम टर्मिनेट्स और प्रोग्राम आपका प्रोग्राम आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाती है और क्रैश हो जाता है। सबसे पहला काम ये होता है। सेकंड काम क्या होता है, अगली काइंड ऑफ एरर मैसेजेस डिस्प्लेड दैट यूजर कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड। मैंने पहले बता दिया कि दूसरे टाइप पे क्या होता है कि एक अजीब सा अगली सा मैसेज शो हो जाता है यूज़र को, जो कि यूज़र इसको समझ ही नहीं सकता कि आखिर ये क्या चीज़। तीसरा काम क्या होता है, स्टेटमेंट आफ्टर एक्सेप्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। मैंने जैसे आप लोगों को दिखा दिया कि जब भी डिवाइडेड बाय 0 के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी, जो भी एप्लीकेशन आपका है वो कंटिन्यू नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा एक्सेप्शन की वजह से, सारे स्टेटमेंट्स रन नहीं हो। तो ये 3 चीज़ें होती हैं और ये 3 चीज़ें बिल्कुल एक एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं। तो इसलिए आपको इन तीनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी हो। तो एक्सेप्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, ड्राइव होकर एक्सेप्शन बन जाता है। उस एक्सेप्शन के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन है, एक सिस्टम एक्सेप्शन है,
एक एप्लीकेशन एक्सेप्शन है, और सिस्टम एक्सेप्शन के अंदर यहाँ पर आपको देंगे एग्रीगेट एक्सेप्शन, आर्गुमेंट एक्सेप्शन, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन जो हमने रेज करके देखा था। तो ये सारे नल रिफ्रेश एक्सेप्शन, ओवरफ्लो एक्सेप्शन, तो ये सारे एक्सेप्शंस के टाइप्स और ये सारे एक्सेप्शंस सी शार्प के अंदर हैंडल हो जाते हैं और आप अपनी हैंडलिंग भी इसके ऊपर क्लियर है। सो हम इसी कोड के ऊपर जाते हैं जिस कोड को हमने यहाँ पे एंड कर लिया था, और यहाँ पर जाके एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखेंगे कि एक्सेप्शन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्शन को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप इफ़ और एल्स के ब्लॉक के अंदर भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक इफ़ का एक कंडीशन लगा देता हूँ, और मैंने कहा जब भी वेरिएबल जो डिवाइड कर रहे हैं ना, ये हम लोग जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मैंने कहा जब भी ये डिवाइड 0 होगा तो हमें एक मैसेज शो कराना होगा यूज़र को कि यहाँ पर आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, भाई एरर है। तो ये रन होगा ही नहीं, पहली बात सही है। तो यहाँ पर हम यूज़र को बता सकते हैं कि डिवाइड बाई जीरो इज़ नॉट अलाउड। मैंने कर दिया यहाँ पे एक मैसेज यूज़र को दे दिया, एक अच्छा सा मैसेज दे दिया यूज़र को कि डिवाइड बाई जीरो अलाउ नहीं है। अब फिर एल्स में जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर क्या करो, यहाँ पर आप डिवाइड करो। अगर हमने कह दिया कि अगर वेरिएबल, एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के तरीके में बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये कि इफ और एक कंडीशन के अंदर आपने इसको मैनेज कर लिया कि जब भी वेरिएबल जो है 0 होगा तो आपने यूज़र को एक मैसेज दिखाना है कि भाई डिवाइड बाई जीरो करना चाह रहे हैं, जो कि अलाउ नहीं, और एल्स में जाएगा ही नहीं है, और ये शो कर देगा। हम इसको रन करके देखेंगे तो अभी जो एरर पहले आ रहा था वो अब एरर नहीं आएगा, देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा। अब डिवाइड बाई जीरो नॉट अलाउड है, और यहाँ पर मैं जाके इसको अब डिवाइड बाई जीरो नहीं करता हूँ, जीरो की जगह पर मैं लिख देता हूँ 5 और इसको रन कर देता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आफ्टर एक्सेप्शन ये नज़र आ रहा है, यानी सही काम हो गया। आप इसको यहाँ पर शो करवा दें कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर आपने इस आंसर को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आंसर आपको नजर आ जाएगा। इस वक्त 2 आंसर आ रहा है। एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक तरीका तो ये कि हमने खुद से एक इफ कंडीशन एक्स कंडीशन का एक्सेप्शन लगा दिया। अब जो यहाँ पर जो मैकेनिज्म बता रहा था, ये जो एक्सेप्शन है इसको कैसे हैंडल कर लेते हैं, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ट्राई और केच का मैकेनिज्म। ट्राई और केच का मैकेनिज्म क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को ट्राई करूंगा, जो मैं वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया इसको मैं ट्राई करूंगा, एक ट्राई के ब्लॉक में रखूंगा। मैं लिखूंगा ट्राई, देखो ये ट्राई और इसके एक ब्लॉक यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, और ये केच यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर आपने देखना होगा कि जिस चीज़ के ऊपर आपको लगता है कि यहाँ पर इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगा, उस लाइन को आपने ट्राई के अंदर रख देना। ये जो ब्लॉक में दिखा रहा था, आपने क्या करना है, जिस जगह पर एरर आ सकता है उसको आपने रख दिया ट्राई के अंदर। क्लियर है। उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक्सेप्शन यहाँ पर रेज हो जाता है, कोई एक्सेप्शन रेज हो जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, केच में आ जाएगा। केच में आने के बाद क्या होगा कि आपके जो बाकी जो स्टेटमेंट्स है एरर के बाद वो सारे शो हो जाएंगे, और आपका जो एप्लीकेशन है वो अपना स्टेट को मेंटेन करके रन होता जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन कौन सा, हम डिवाइडेड बाई जीरो का एक्सेप्शन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिवाइडेड बाई जीरो एक्सेप्शन, और इसको मैंने क्या कर दिया है, वेरिएबल बनाया EX के नाम से, यानी एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर बताया। और यहाँ पर जाके मैं अब कंसोल, अब ये जो मैसेज एरर मैसेज दिखाना चाह रहा था मैं, अब इस एरर मैसेज को मैं केच के अंदर शो कराऊँ। अब होगा क्या, अब होगा कि अब यूज़र यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है कंपाइलर रन होता हुआ आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या होगा एरर दे देगा। जैसे ही यहाँ पर एरर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस ट्राई में से आउट हो जाएगा, केच में आ जाएगा। केच में आएगा तो यूज़र को एक मैसेज दिखाएगा कि भाई, यूज़र को क्या मैसेज दिखाएगा कि आप डिवाइड बाई जीरो करने जा रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है, एक्सेप्शन हैंडल हो गया। तो इस तरह जो भी आपको लगता है कि जिस चीज़ में एक्सेप्शन आ सकता है, एक्सेप्शन का इवेंट आ सकता है, तो उसको हमेशा ट्राई के ब्लॉक में रखेंगे, और उसके अंदर आप केच के ब्लॉक के अंदर कोई अच्छा सा मैसेज यूज़र को शो कराएंगे ताकि वो यूज़र को समझ आ जाए और वो अगेन उस गलती को रिपीट ना कर, और बाकी आपका स्टेटमेंट चलता रहेगा। देखो मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैं रन करूंगा तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन था ही नहीं, इसलिए इसने 2 का आंसर दे दिया। अब मैं इस वेरिएबल में 0 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं रन कर देता हूँ। जैसे ही रन करूंगा देखें यहाँ पर एक्सेप्शन, आपका एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ, अभी एप्लीकेशन आपका चल रहा है। डिवाइड बाई जीरो नॉट अलाउड आ गया, और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स थे सारे शो होने लग गए। सो इस तरह आप एक्सेप्शन को हैंडल कर। और यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि जब आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे होते हैं, इस एक्सेप्शन का अपना एक मैसेज होता है, इस एक्सेप्शन का अपना एक मैसेज होता है। वह मैसेज भी आप यूज़र को शो करा सकते हैं, वो भी एक अच्छा सा मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया EX डॉट मैसेज, तो क्या होगा कि जो ये मैसेज तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया, और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर ये मैसेज है, तो भाई मैसेज भी शो हो सकता है। अगर रन करेंगे ये मैसेज आएगा, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई जीरो।
तो दोनों मैसेज यहाँ पर शो होते हैं। तो आप ये मैसेज शो कराना चाहते हो तो ये मैसेज शो करा देंगे, वरना क्या करेंगे आप अपना मैसेज कोई शो करा सकते हैं कैच के ब्लॉक का। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। इसको यही वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह हम लोग एक फॉर्म के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए और जो भी प्रोग्राम इसके बाद हम करेंगे उन सब में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करेंगे।